सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो या आगे तैयारी करने की सोच रहे हो और हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भर्ती होने की सोच रहे हो एज कांस्टेबल, तो फिज़िकल एलिजिबिलिटी जो है उसको आप सेटिस्फाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप एक्चुअल में एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो ये वीडियो बहुत उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में भर्ती होने का सोच रहे हैं, चाहे वो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती होने का सोच रहे हो, चाहे वो असम राइफल हो, चाहे वो सशस्त्र सीमा बल हो, चाहे वो आईटीबीपी हो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, चाहे वो सीआरपीएफ हो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, या सीआईएसएफ हो सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स। इन सब में अगर आप भर्ती होने का सोच रहे हो 12वीं के बाद और आप सोच रहे हो कि मैं इसके लिए एलिजिबल हो पाऊंगा, फिजिकली चश्मा पहनता हूँ, वेट क्या है, हाइट क्या है, वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अच्छे से सुनना। देखो, सबसे पहली चीज़ वेट को मैं पहले बता देता हूँ। अगर आप ओवरवेट हो, अगर आप अंडरवेट हो, आपको लगता है आप ज़्यादा मोटे हो, आप ज़्यादा अंडरवेट हो, तो उसको आप कम घटा सकते हो। बढ़ाकर कम करना वेट को 100 से ज़्यादा 1000 टेक्निक्स हैं यूट्यूब में, आप अपने वेट को ऊपर नीचे कर सकते हो और वो आपको करना शुरू कर देना चाहिए अगर आप ओवरवेट हो। अगर आप अंडरवेट हो तो थोड़ा उसके लिए भी आप प्रोटीन्स डाइट्स इंप्रूव करके अपना वेट को बढ़ा सकते हो। तो अगर 175 सेंटीमीटर आपकी हाइट है जनरल में, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 65 केजी वेट होना चाहिए। उसी के हिसाब से अगर आपकी 165 हाइट है तो आपका 55 केजी के आसपास वेट होना चाहिए। 10% का रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके बाद आप फिट हो जाओगे। ये नहीं कि बस इतना ही वेट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इसमें भी 10% का रिलैक्सेशन देती है सरकार कि आप अगर इसको नहीं मेंटेन कर पा रहे हो तो और 10% का रिलैक्सेशन देती है। तो वेट मैंने सबसे पहले डिस्कस कर लिया क्योंकि वेट सबसे सिंपल चीज़ है जो हमको लगता है और टेंशन देती है। फिर हाइट को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। एक तो जनरल, एससी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी कास्ट के लिए। इन तीनों के लिए मेल में 170 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट बताई गई है मिनिमम, और फीमेल में 157 सेंटीमीटर की मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई गई है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं। पर अगर आप हिली एरिया से हैं, चाहे आप गढ़वाली हों, चाहे आप गोरखा के हों, चाहे आप असम में हों, चाहे आप हिमाचल प्रदेश में कहीं हो, या कश्मीरी हों, तो अगर आप ऐसे मणिपुरी, मिज़ोरम ऐसे इलाकों से हैं, हिली एरिया से, तो आपके उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन है और मिनिमम हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर है और फीमेल में 155 सेंटीमीटर है। अगर आप शेड्यूल ट्राइब से हो तो आपकी हाइट में और रिलैक्सेशन है, 162.5 सेंटीमीटर है और 150 सेंटीमीटर फीमेल के केस में है अगर आप एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो। फिर उसके बाद आता है चेस्ट वाला। चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है, फीमेल के लिए चेस्ट का एक्सपेंशन या चेस्ट का एलिजिबल नहीं है। तो चेस्ट जनरल, एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए प्लस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्या हुआ, आपको वो 80 सेंटीमीटर पहले इंच टेप से नाप ज़रूर लेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे अपनी सांस को फुलाओ, और आपकी सांस फूलने के बाद अगर वो 80 सेंटीमीटर है तो वो 85 तक चले जाना चाहिए इंच टेप। तो मतलब 5 सेंटीमीटर तक आपकी सांस फूलने के बाद होना चाहिए। फिर हिली एरियाज़ में अगर आप हो तो वही जो हिली एरियाज़ मैंने ऊपर बताए थे, मिज़ोरम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या कुमाऊनी, गोरखा, या आप कश्मीरी हो, तो आपको 78 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए आफ्टर एक्सपेंशन फुल आने के बाद। अगर आप शेड्यूल ट्राइब से हो तो 76 सेंटीमीटर नॉर्मल, फुल आने के बाद 5 सेंटीमीटर का और उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये हो गई आपकी चेस्ट की रिक्वायरमेंट। फिर आता है विजन आँखों का। अगर आप चश्मा पहनते हो तो आप हट जाओगे, आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि जो प्रेफरेबल रिक्वायरमेंट है वो 6/6 की होनी चाहिए, यानी पूरा आपको सही दिखना चाहिए। 6 में से 6 रो आपको क्लियर दिखनी चाहिए। 6/6 आपकी आइज़ का विजन होना चाहिए। अगर किसी केस में आपकी एक आँख में 6/9 का विजन है, थोड़ा सा आपको लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है एक आंख में, थोड़ा सा बिल्कुल माइन्यूट थोड़ा सा, तो उस केस में भी आप
मेरिट में जो दूसरे लोगों से हो उनके साथ कंपेयर करोगे तो प्रेफर उसको करा जाएगा जो पूरा फिट है। तो ये बात ध्यान रखना कि विजन में 6/6 या वर्स्ट केस में 6/9 किसी एक आँख में, अगर आपका थोड़ी सी कमी है किसी एक आँख में है तो वो चल जाता है, बट वहाँ पे भी प्रेफरेबल वो है जिसकी 6/6 होगी, उसको आपके ऊपर मेरिट में दिया जाएगा। वेट का मैं बता चुका हूँ। एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। आप अगर 23 ईयर्स के हैं तो आप इसका पेपर दे सकते हैं। पर अगर अब मैं थोड़ा रिलैक्सेशन की बात करूं तो अगर आप ओबीसी कास्ट से हो तो 26 एज तक आप दे सकते हो एसएससी जीडी कांस्टेबल। अगर आप एससी एसटी से हो तो आप 28 ईयर्स तक दे सकते हो। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, यानी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर आए हो, एक्स सर्विसमैन कोटा है आपके पास, आप आर्मी नेवी करके आए हो और उसके बाद सेकेंडरी ये काम ढूंढ रहे हो, तो आप यहाँ पर 26 ईयर्स तक जनरल कैटेगरी, यानी आपने जितनी सर्विस करी है, मान लो अगर आप नेवी की 15 साल की सर्विस करके आए हो तो वो 15 साल की को हटाने के बाद आपकी एज अगर 26 ईयर्स तक है जनरल में तो आप एलिजिबल हो। ओबीसी में 29 ईयर और एससी एसटी में 31 ईयर तक है। इसमें जितनी सर्विस आपने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में करी है उसको डिडक्ट कर दिया जाता है, वो सर्विस एज हटा देते हैं। उसको ज्वाइनिंग करने से पहले आपकी कितनी एज थी वो देखा जाएगा। तो जनरल में 26 तक आपका चल जाएगा। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।